हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज को लेके। कितनी पोस्ट होंगी, क्या एक्सपेक्टेड है अगर हम प्रीवियस ईयर के वैकेंसी ट्रेंड को देखें। तो आईबीपीएस क्लर्क का अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिस आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन 1 अगस्त को आ रहा है, तो वैकेंसीज हमें एग्जैक्ट पता चलेंगी 1 अगस्त 2026। तो अब टाइम हो गया है गाइस कि हम बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाएं अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि 1 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क के। 21 अगस्त तक जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे ऑनलाइन, ताकि वो ये एग्जाम दे सके आईबीपीएस क्लर्क का। एग्जाम प्रीलिम्स का आपका 11 अक्टूबर 2026, जैसे कि एग्जाम आपका पता है डेट्स 10th 11th अक्टूबर, जो कि कैलेंडर में मेंशन भी है, बट अभी फिक्स डेट से आपको पता चल जाएंगे, हमें टेंटेटिव पता ही है। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगा और फिर मेंस का दिसंबर में एग्जाम होगा। राइट, मार्च तक आते आते आपका यहाँ पे सिलेक्शन रिजल्ट, फाइनल अलॉटमेंट बैंक मिल जाएगा आपको, जहां आप काम कर रहे होंगे। अब ट्रेंड क्या रहा है अगर आप देखेंगे वैकेंसीज किस तरीके से पिछले 5 साल आईबीपीएस क्लर्क की हमें देखने को मिली हैं। तो 2021 जो कि ट्रेंड अगर आप देखोगे, ग्रोथ पीरियड था बैंक्स का, तो 7,858 वैकेंसीज थी। 22 में थोड़ा सा स्टेबल हुआ, 6,635। 23 में थोड़ा फेज कम हुआ, काफी कम हुई थी वैकेंसीज जो आई थी, 4,545 ही थी। फिर रिकवरी हुई 2024 में 11,826 वैकेंसीज, पिछले साल की 15,701 वैकेंसीज रही हैं। तो पिछले साल हमने काफी बड़ा इंक्रीज देखा था 2025 में, अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज की बात करते हैं तो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया मौका आपको दिया गया था। इनफैक्ट एसबीआई आईबीपीएस मिला के तो बेहतरीन, काफी लोगों ने सिलेक्शन भी लिया, क्लर्क क्लियर भी हुआ उनका। अब इस बार क्या हाल है देखते हैं। ये ट्रेंड तो हमने देख लिया कि इनिशियली तो थोड़ा सा डिक्लाइन था 21-22 की अगर हम बात करें, ठीक है। एक सिंगल ईयर में हमने काफी लो पॉइंट देखा है, कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड था, ठीक है। सबसे ज्यादा कम 2023 में हमने देखा। फिर उसके बाद एक तरीके से ग्रोथ रिबाउंड शुरू हुआ, रिक्रूटमेंट साइकिल जो है थोड़ी बेहतर हुई। सेकंड फेज से, एक्सपेंशन फेज से 2024 में जब 11,826 वैकेंसीज देखी, 25 में 15,701 वैकेंसीज देखी। अब क्या बात चल रही है 2026 की, क्या 15,000 के लगभग या उससे ज्यादा भी हो सकती है वैकेंसीज? तो एक्सपेक्टेड तो ज्यादा ही, हमने बीच में बहुत बार न्यूज कवर की है, या हम देखते भी रहते हैं कि बैंकिंग में ये न्यूज आती रहती है कि हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी ज्यादा स्टाफ हायर करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो टॉप पब्लिक 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, टॉप 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो अक्रॉस क्लरिकल लेवल, ऑफिसर लेवल, स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए हायरिंग होगी, क्योंकि ब्रांच का एक्सपेंशन है। हमें रिटायरमेंट का भी रिप्लेसमेंट चाहिए, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, तो फिर और डिमांड क्रिएट हो रही है। ओके, तो बहुत सारी चीजों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बैंक्स हैं जो इस लिस्ट में एडेड हैं, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, कि इनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स नई नई आने वाली हैं। इसीलिए, क्योंकि हमने बार बार ये न्यूज भी पढ़ी है, तो इसीलिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आउटलुक है। साथ में ही रिसेंटली आपको पता है कि पीओ के भी वैकेंसीज में जंप देखने मिला था, तो 650 वैकेंसीज ऐड हुई थी, जो नोटिफिकेशन में कुछ नॉट रिपोर्टेड आती हैं वैकेंसीज, मतलब बाद में ऐड होती हैं। तो 6,715 पोस्ट थे, बट फिर रिवाइज होके 7,365 वैकेंसीज हुई थी। राइट, तो ये रिवाइज्ड काउंट भी हमें पता है कि ऐड हुए थे। पीओ की भी इस बार बेहतरीन वैकेंसीज देखने को मिली, तो क्लर्क में तो डेफिनेटली डिमांड है। क्लर्क का भी हमें बहुत हम उम्मीद से हैं, और मुझे लगता है ये होगा भी। इस साल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव साल है, ईयर अच्छा है, मौके अच्छे मिल रहे हैं सबको, ग्रेजुएट्स को हमारे। तो 7,365 पीओ की भी वैकेंसीज अब हो गई हैं। अगर हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देख लीजिए ये वही नाम है जो आपके क्या आपकी प्लेस ऑफ वर्क होगी, है ना, यहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, पढ़ लीजिए नाम। तो इन सारे बैंक्स में जो रिक्रूटमेंट है, कभी ना कभी इनकी न्यूज हमें सुनने को मिली है कि अभी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वर्कलोड है, प्रेशर है बैंक्स में भी, तो उनके लिए हमें हायरिंग करना होगा। इनकी कभी ना कभी आपको बीच में हमने न्यूज बहुत सारी देखी है हमने,
तो पब्लिक सेक्टर बैंक के पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, योर प्लेस ऑफ वर्क, जहां अपना करियर स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएट्स हमारे, इनमें से ही कोई नाम होगा ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस भी होंगी इनमें से। तो ये अब जो सबकी वैकेंसीज है मिला के हम कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिनिमम साइड पे बोलूं कि पिछले ईयर को तो मैच करेगा ही, 15,000 प्लस भी हो सकता है, 15,000 to 20,000 की रेंज में एक्सपेक्टेड है। और ये हमें एक को पता भी लग जाएगा, 1 अगस्त को पता भी लग जाएगा। देखिए अब मैं वही डायलॉग बोलूंगी, और ये सच भी है कि आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोग वैकेंसीज डेफिनेटली जितनी ज्यादा है उतना बेहतर होता ही है, बट फिर भी मैं कोशिश ये बोलती हूँ कि उस पर फोकस ना करके अपनी एक सीट पे फोकस करें कि कैसे इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें एग्जाम में कि क्रैक करके ही रहे, क्लियर करके ही रहे पेपर को, वो ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे पास सिर्फ 74 डेज, 73 डेज अगर आज से आप काउंट भी कर लें एग्जाम के लिए, है ना, अक्टूबर में एग्जाम है 10-11 अक्टूबर को, अगर क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क, तो हम काउंट कर ले तो हमारे पास लगभग 70 डेज हैं, 74 डेज, 73 डेज टारगेट हम लेते हैं। अगस्त में क्लासेस या सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, या जिनका है कंप्लीट उनको रिवाइज कर लेना चाहिए सुपर स्पीड में, वीडियो देख के थोड़ा सा एडवांस स्पीड में, 2x स्पीड में। तो अगस्त को सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन बनता ही है, जिनका सिलेबस या कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो इसको कंप्लीट कर लो, और अगर चाहते हो एकदम रूटीन ट्रैक से हो तो सिलेक्शन बैच नया है, लाइव कोर्स जो हम टेक्स्ट बुक पे लेने वाले हैं एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से, अगस्त और सितंबर के लिए ही है वो कोर्स, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी देखना है तो अभी आईबीपीएस क्लब के तो इतने बैचेस हैं, अभी चल रहा है फाउंडेशन बैच, उसके पहले भी फाउंडेशन हमने कवर कराया है। कई लोग होते हैं ना जो लगता है जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, वीडियो देख के जल्दी समझ जाते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो 2x की स्पीड से भी वीडियो देखते हैं। तो आपके पास अगस्त है सिलेबस के रिविजन के लिए, सिलेबस को कंप्लीट, कॉन्सेप्ट्स को पूरा पक्का करने के लिए। सितंबर सिर्फ और सिर्फ आप देंगे स्पीड प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्पीड होगी तो आप लोग अटेम्प्ट्स अच्छे कर पाएंगे, 85 अटेम्प्ट्स, 90 अटेम्प्ट्स प्री में। मैं क्यों बोल रही हूँ इतने हाई अटेम्प्ट्स, क्योंकि पेपर इजी सबके लिए होता है, क्लर्क प्री एक इजी पेपर होता है, सबको पता है लेवल, बहुत टफ नहीं आता है, सबसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। विनर कौन होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, वो चाहे आपके 10 सेकंड पहले कर ले रहा है क्वेश्चन, 20 सेकंड पहले आपसे क्वेश्चन कर ले रहा है, उसको फायदा होता है एग्जाम में, क्योंकि उसके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, उसको पता है कि ये स्पीड बहुत मायने रखती है। तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड प्रैक्टिस सितंबर के लिए, टॉपिक प्रैक्टिस, स्पीड प्रैक्टिस, और लास्ट का वीक कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब पेपर देने जाएं। तो लास्ट वीक इज मोर अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, मोर अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट, कि वो कैसे हम अचीव करें। एक बार आप कॉन्फिडेंस आ ही जाता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप 200 क्वेश्चंस लगा रहे हैं एरर के, 200 क्वेश्चंस लगा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, 200 क्वेश्चंस लगा रहे हैं पजल्स के, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। आपको बहुत टफ लेवल नहीं पढ़ना है, तो जिनको लगता है कि जो एवरेज स्टूडेंट रहा है, ग्रेजुएशन भी उन्होंने ठीक ठाक मार्क्स से क्लियर कर लिया है, उनके लिए अभी भी कम टाइम नहीं है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लर्क की, अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 20 से 28 साल के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, ये आपको डिटेल में नोटिफिकेशन आएगी तो हमें और क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। ये लास्ट ईयर का जो मैं बता रही हूँ और ग्रेजुएट्स के लिए होता है। बाकी जहां से भी अप्लाई करोगी वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, वो सब एलिजिबल है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न यहाँ पे 20 मिनट मिलता है हर एक सेक्शन के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, 30 नंबर का इंग्लिश, 35 का रीजनिंग, 35 का क्वांट, और 1 घंटे का पेपर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अब देखो 100 मार्क्स है, 100 में से कम 85 to 90 के रेंज में टारगेट लेके जाना पड़ेगा, और इतने अटेम्प्ट तभी हो सकते हैं जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, जब आप 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें हर एक सेक्शन के। अगर आप किसी सेक्शन में बहुत वीक हैं तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पेपर होते हैं ना जहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हमें नहीं आता तो हम इसके बिना क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तीनों सेक्शन की मास्टरी जरूरी है, तीनों सेक्शंस में अच्छा होना जरूरी है, तीनों सेक्शंस के सिलेबस को कंप्लीट करना और फिर तीनों सेक्शंस की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ये आप मान के चले गाइस, उसके बिना नहीं होगा। प्री वैसे भी आपका सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड होता है, उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है जो लोगों की स्पीड कम है, अटेम्प्ट्स नहीं कर पाए, बिल्कुल बेसिक राउंड है। मेंस होता है जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहां मेंस के लिए पहुंचने के लिए आपको अच्छी स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस है सिलेक्शन के लिए, मेंस में आपका जीए 50 मार्क्स का ऐड हो जाता है, कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे 200 मार्क्स का पेपर देंगे मेंस का, इसमें वेटेज सबका बढ़ गया है ना। रीजनिंग का 60, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 60 मार्क्स, तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा,
बस मेंस में होता है कि क्लर्क प्री और मेंस को कंपेयर करें तो थोड़ा सा 19-20 लेवल आपका मेंस का, क्लर्क मेंस का बढ़ जाता है, इजी टू मॉडरेट की रेंज में आता है। पर आपको जो अभी प्री का फोकस करना है, 2 महीने ही है, तो इन 2 महीनों में गाइस बहुत अच्छे से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स अगर आपने मास्टरी कर ली, आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। कई लोग कहते हैं अब नहीं होगा, ये तो झूठ है, 6 महीने चाहिए एग्जाम के लिए। डिपेंड करता है स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है। तो कई जो अच्छे रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स हमारे, उनका ग्रास्पिंग पावर कितना है, कितना जल्दी कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं लेवल। क्योंकि अगर सारे बैंक एग्जाम्स कंपेयर करो तो यही है जो थोड़ा सा आपका क्लर्क के एग्जाम्स हैं जो इजी लेवल के आते हैं। एक बार आपका सिलेबस आपको पता चल जाए किस तरीके का पेपर आ रहा है, पास्ट या पेपर्स देख लें आप और क्वेश्चन सिलेबस कवर कर लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे बस का, हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स, अगर कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वीक है सेक्शन में कोई, तो फिर टाइम लग सकता है। बट वो आपकी मेंटालिटी भी आप कितना जल्दी ग्रास्प करना चाहते हैं, या अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं कि नहीं। हर साल इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, हर साल सेम नहीं रहेगा, चेंजेस होते हैं फॉर्मेट में, कभी पेपर के पैटर्न में। तो अगर मौका भी है और ग्रेजुएशन हो चुका है, व्हाई नॉट, कोशिश करनी बनती है बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे करियर का स्टार्ट हो सकता है बैंकिंग की इंडस्ट्री में, जहां आप ग्रो भी करते हैं, जहां पे प्रमोशनल एग्जाम्स भी होते हैं, और स्टार्टिंग की सैलरी भी अगर आप 50,000 कमा रहे हैं एज अ क्लर्क और सीखने को आपको इतना मिल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो नॉट बैड फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो अभी 60 डेज का प्लान है हमारे पास रेडी। हम 3 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे होंगे इस नए बैच में, आईबीपीएस क्लर्क के सिलेक्शन कोर्स में। यहाँ पे आपका सारे के सारे नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, सारे के सारे क्लासेस, सब सेक्शंस, और साथ में प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो क्लासेस पूरी हैं, सेक्शन वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, कंटेंट पूरा अलग होगा प्रीवियस बैच से। जैसे अभी हमारा ये चल रहा है क्लर्क का फाउंडेशन, ठीक है, आधा तो हो ही गया, सारे सेक्शन इसमें कवर। तो जिन्होंने नई शुरुआत की थी, सिलेक्शन में भी आए, कई लोग दोनों बैचेस देखना चाहेंगे, कंटेंट या प्रैक्टिस ज्यादा चाहेंगे तो दोनों भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मिस मत करिए गाइस, लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट 2 मंथ्स। कोड है हर्षिता टेक्स्ट बुक के सुपर पास को अगर आप लेते हैं, आपको आज जो मॉनसून सेल है लास्ट के 3 दिन मंथ के 999 में पूरे साल का एक्सेस मिल रहा है। सारे साल, पूरे 1 ईयर तक आप सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मॉनसून सेल के लिए रेडी रहिए। ये सारे कोर्सेज, आरआरबी के नए बैचेस भी, आरआरबी का पेपर भी होगा दिसंबर नवंबर में। तो अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आप, अभी भी प्रिपरेशन करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी अगर आप इसी वीडियो के नीचे देखेंगे, सुपर पास का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सुपर पास परचेज का लिंक ओपन करेंगे, यहीं से एनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए भी है ऑफर, 1 मंथ, ₹1 का 2 दिन के लिए, या फिर पूरे साल का ही आपको 999 में अभी मिल रहा है लास्ट 3 डेज के लिए, क्योंकि ये डबल होता है, सेल है आज। अप्लाई कूपन पे जाइए, कोड लिखिए HARSHITA हर्षिता फॉर डिस्काउंट। तो ये आज ही एनरोल कर ले, या 31 तक एटलीस्ट, क्योंकि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। बाकी टेलीग्राम पे जिसको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, मुझे पिन कर सकते हैं मैसेज, एंड देन यू कैन कॉल मी ऑल्सो। तो टेलीग्राम है मेरा हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, राइट। तो क्लर्क की तैयारी करते हैं बढ़िया से, और मिलते हैं क्लासेस में। डू नॉट वेट। प्रॉब्लम ये होती है कि आप बहुत सोचते हैं और एक्ट नहीं करते, अभी टाइम है एक्शन का। तो बिल्कुल लग जाइए, 2 मंथ्स, अपने 8 to 9 आवर्स पूरे दीजिए हर एक दिन, तो भी आप बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।